नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है और इसके बीच कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा हम जैसे लोगों को उठाना पड़ रहा है। टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो बर्बाद हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संसद के दोनों सदनों को 107 घंटे काम करना था, लेकिन सिर्फ अभी तक 18 घंटे काम हो पाया है। जहां राज्यसभा में सिर्फ 21% काम हुआ है, वहीं लोकसभा में सिर्फ 13% काम हुआ है। सरकार और विपक्ष लगता है अपनी अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं और इन सब के बीच जो नुकसान हुआ है संसद ना चलने के कारण दोनों सदन 133 करोड़ का नुकसान जो है वो आंकड़े बताते हैं हुआ है। और ये जो मनी है ये हम जैसे लोगों की टैक्स पेयर्स की मनी है जिसका नुकसान हुआ है। क्या कारण है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे सरकार और विपक्ष लगता है कि अपनी अपनी जगह पर अड़िग हो गए हैं? ईगो इश्यूज लगता है सामने आ गए हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच जो मनी, जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो हम जैसे लोगों का हो रहा है। तो क्या कोई इसका समाधान निकलेगा या नहीं? तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज न्यूज नशा के साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। संजय जी, जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। 133 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है और संसद की कार्रवाई अभी आगे भी अगर बाधित होती है तो और ज्यादा नुकसान होगा। आपको लगता नहीं है कि टैक्स पेयर्स की ये जो कमाई है, जो मेहनत की जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं? और सबको ही पता है कि एक दिन अगर संसद का काम नहीं चलता तो लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में विपक्ष क्या इस बात को समझ रहा है या लगता है कि सरकार और विपक्ष ने ठान ली है कि संसद को चलने नहीं देना है? क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं संसद चल पा रही है? संसद की कार्रवाई नहीं होने से नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। केंद्र सरकार 2 घंटे में चाहे तो सदन स्मूथली चलने लग सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अरे भाई, किसान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई आप हमारे हित में कानून बनाने का दावा कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आप ये तीनों काला कानून पूंजीपतियों के लिए, इसको वापस कर लीजिए। दूसरा विषय है जासूसी का। पत्रकारों की जासूसी हुई, नेताओं की जासूसी हुई, मंत्रियों की जासूसी हुई, जजेस की जासूसी हुई, चुनाव आयुक्त की जासूसी हुई और देश के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिवार की जासूसी हुई। तो राफेल के मामले में नवंबर 2019 का जो डिसीजन है रंजन गोगोई जी का, वो डिसीजन तो अपने आप में ब्लैकमेल करके उनको लिया गया है, क्योंकि अप्रैल में महिला ने आरोप लगाया, उसके बाद उसकी जासूसी हुई, फिर ये डिसीजन आया है रंजन गोगोई का जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है राफेल के मामले में। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इन दोनों विषयों पर सरकार को एक समाधान देना चाहिए, तीनों काला कानून वापस लेके और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एसआईटी बनाकर कि जिससे कि इस देश के अंदर लोगों को ये पता चल सके कि जासूसी कर करके किसको किसको ब्लैकमेल किया गया है। क्या उसमें जजेस शामिल हैं? क्या उसमें चुनाव आयुक्त शामिल हैं? क्या उसमें सरकार के मंत्री शामिल हैं? क्या उसमें सेना के अधिकारी शामिल हैं? क्या उसमें देश के पत्रकार शामिल हैं? आखिर किन किन लोगों को सरकार ने धमकाया है, डराया है, ब्लैकमेल किया है? तो यहाँ पर संजय सिंह का कहना है कि 2 घंटे में सारे मामले सुलझ सकते हैं अगर सरकार की मंशा हो। फार्मर्स बिल को वापस लेना है और जो पेगासस पे जो डिमांड है, जो रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की अगुवाई में एक कमेटी गठित की जाए और इस पर जो सरकार सफाई दे। जो सब चल रहा है विपक्ष जानना चाहता है और सरकार की मंशा नहीं है। तो ऐसे में जो ये नुकसान हो रहा है इसका पूरा दामोदार सरकार पर है, ये संजय सिंह का मानना है। संजय जी, हाल फिलहाल में देखा गया था कि संसद को छोड़ के विपक्ष जो है बाहर खड़ा हो गया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया उन्होंने संसद के बाहर, और उसमें से आम आदमी पार्टी की तरफ से आप भी थे और पंजाब से जो आपके सांसद हैं वो भी थे। तो आपको लगता है कि संसद छोड़ के बाहर प्रदर्शन करके आपकी जो डिमांड है, जो एक गरिमा है संसद की, वो कहीं ना कहीं लगता है कि खराब हुई है और आप लोग की डिमांड आपको लगता है इस तरह से पूरी होगी कि संसद छोड़ के बाहर आप प्रदर्शन करेंगे? यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं।
यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। देखिए, विरोध करना विपक्ष का काम है और जायज मुद्दों पर अगर संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी, अगर सरकार इस देश के अन्नदाताओं की बात सुनने के बजाय उनको मवाली कहेगी, 8 महीने से चल रहे उनके आंदोलन पर नोटिस नहीं लेगी, तो मुझे लगता है कि विरोध करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए हम लोग किसानों के मुद्दे पर और जासूसी के मुद्दे पर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो संजय सिंह का मानना है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा विपक्ष को, अपनी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जाएंगी, जो चाहता है डिस्कस करना उस पर उसको खुली छूट नहीं दी जाएगी, तो इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो इस तरह से प्रदर्शन करें, धरने करें सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश के विकास में नहीं है। सभी को पता है कि जब संसद चलती है तो उसमें तमाम तरह के बिल पास होते हैं, नई नई नीतियों पर चर्चा होती है, जो समस्याएं देश के सामने आ रही हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उस पर चर्चा होती है। सांसदों को मौका मिलता है कि अपने अपने इलाकों की जो समस्याएं हैं संसद के सामने रखें और उसका समाधान ढूंढें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लगता है 2 मुद्दों पर संसद ठहर गई है, एक तो फार्मर्स बिल पर और पैक्स का जो मामला उछलकर सामने आया। लेकिन इन सब के बीच न विपक्ष को भूलना चाहिए, न सरकार को भूलना चाहिए कि देश में इस समय तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में आम जनता चाहती है कि उन पर चर्चा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उनका मुद्दा हो, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, बाढ़ के कारण कितने राज्यों में तबाही मची हुई है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस का मुद्दा हो। आपको पता होगा पिछले इतने समय से स्कूल कॉलेज बंद है, तो एक पॉलिसी जरूर लानी चाहिए कि पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन हो ताकि वो स्कूल कॉलेजेस जा सके और एक पढ़ाई शुरू हो सके। तमाम मुद्दे सरकार के सामने हैं, ये सरकार को भी देखना है और ये विपक्ष को भी देखना है कि सिर्फ 2 मुद्दों पर सिमट कर ना रह जाए और संसद को जो है दोनों सरकार भी सोचे, विपक्ष भी सोचे, ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए इस बात को। और चर्चा जो है बिल्कुल खुले दिल से चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात जरूर कहनी चाहिए कि पीएम मोदी जो है उन्होंने शुरू में ही जो है मानसून सत्र से पहले सभी विपक्ष के दलों की बैठक बुलाई थी और इसमें कहा था कि सरकार पूरी तरह से चर्चा करने को तैयार है, हर मुद्दे पे बहस होगी, लेकिन आप खुलकर संसद में चर्चा कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं लगता है सरकार भी एरोगेंस जो है वो दिखा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो आखिरकार आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश थी कि कुछ फिगर्स आपके सामने रखे जाएं कि अगर संसद की कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरह का खामियाजा हम लोगों को झेलना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।